एवरीवन, ट्राई करेंगे इस सवाल को रफ्तार में। और इस सेशन में हमने 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि पूरे सेशन में एनालॉजी के ही सवाल हैं। टाइम अप। क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? I +1 J V +1 W O +1 P। इतना तो पता चल रहा है क्या हो रहा है, +1 विद सबसे बड़ा अल्फाबेट सबसे पहले है, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद, मतलब रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में चीजें रखी हैं। तो सीरीज में एंड किससे होगी? सबसे छोटा अल्फाबेट है यहाँ पर A, तो A +1 होगा B, एंड B से होगी। उसके बाद अगला छोटा अल्फाबेट क्या है? C +1 क्या होगा? D, तो सेकंड लास्ट होगा D। D इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, 20 सेकेंड्स। एग्जाम हॉल में हो, बस यही फील करना है अभी। टाइम अप। क्या दिख रहा है? 14 × 2 28 - 7 × 2 - 7 क्या सेम चीज यहाँ फॉलो हो रही है? 47 2 से कितना होता है? 94 94 - 7 87। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 4 × 2। क्यों हम 4 देखेंगे? क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है। 4 × 2 होता है 8 8 - 7 क्या होगा? 1। तो ए इज द राइट आंसर। चलो अगेन एनालॉजी, जो पैटर्न ऊपर फॉलो हो रहा है वही नीचे फॉलो होगा। 2 एग्जांपल्स दिए हैं। टाइम अप। 25 3 75, 25 + 3 कितना होता है? 28, 34 4 136 +4, तो 34 + 4 38। सेम चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। 9 3 27 होता है, 9 + 3 15 नहीं होता, 9 5 45, अगेन 9 + 5 होता है 14, 5 × 11 होता है, तो उसमें कुछ ऐड तो हो ही नहीं पाएगा। और 35 × 3 कितना होता है? 105, और 35 + 3 कितना होता है? 38। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलो 20 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। 7 7 + 3 10, T 20 होता है, 20 + 2 22 होता है V, और Q -1 कितना होगा? P। सेम चीज हम चेक करेंगे। S की पोजीशन वैल्यू होती है 19, 19 + 3 22, तो यही 2 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट 4 + 2 होता है 6, सो A इज द राइट आंसर। चलो इसे पढ़ते पढ़ते करेंगे। स्विंग इज रिलेटेड टू टेलर। टेलर क्या करता है? सिलाई करता है। तो बताओ पेंटिंग कौन करता है? बताओ पेंटर। चलो 20 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या दिख रहा है? 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, और यहाँ क्या है? 14 स्क्वायर। बाकी जगह क्या हो रहा है? -3 करके स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 करके स्क्वायर हो रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। ट्वेंटी सेकेंड्स। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे वैसे आपको इस सवाल में। चलिए टाइम अप। पी के अपोजिट अल्फाबेट है, GT अपोजिट है, MN अपोजिट है, क्या TQ अपोजिट है? नहीं है, इसलिए हो गया वो ऑड वन आउट। अगेन देखते देखते करोगे इसे।
ऑड वन क्या है? डिसरेस्पेक्ट, अब्यूज, कंटेम्प्ट, रेस्पेक्ट। सिर्फ रेस्पेक्ट ही एक पॉजिटिव वर्ड है, बाकी तीनों कैसे हैं? नेगेटिव वर्ड है। चलो अगला सवाल, 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं अगर आपने बेसिक सेशन देखा है, 5 सेकेंड में होने चाहिए ये सवाल। चलिए टाइम अप। फिर क्या देखना है? L इज ग्रेटर देन G। L यहाँ पर दिख रहा है, G यहाँ पे क्या ग्रेटर का साइन है? नहीं है। H इज ग्रेटर देन P। H यहाँ पर है, P यहाँ पर है। ग्रेटर की बात की है पर पहले ही लेस देन इक्वल टू आ गया तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नीदर नॉर। चलो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचोगे कि बहुत जल्दी हो रहा है। अगर बेसिक सेशन देखा है तो इससे भी जल्दी होंगे आपके सवाल। चलो टाइम अप। क्या दिख रहा है? क्या देखना है हमें? O यहाँ पर है, K कहाँ है? यहाँ पर। O ग्रेटर देन K नहीं, एक भी ग्रेटर का साइन नहीं है, हो गई ये बात गलत। T इज इक्वल टू K, क्या सिर्फ इक्वल टू के साइन है? नहीं, पर ऐसे केस में क्या करते हैं? T इज इक्वल टू O है तो यहाँ पे O इज इक्वल टू T लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? या तो T बराबर है K के या T बड़ा है K से। तो क्या हो जाएगा? ईदर और, या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा। चलो 10 सेकेंड। चलो टाइम अप। क्या देखना है पहले? K ग्रेटर देन G। K यहाँ पर है, G यहाँ पे, लेस का सिंबल आ गया, गलत हो गया। P ग्रेटर देन T, P यहाँ है, T यहाँ है, एक भी लेस का साइन नहीं है और एक ग्रेटर का साइन है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ दूसरा कथन सही है। चलिए 20 सेकेंड्स। कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें 20 सेकेंड्स भी नहीं लगते ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए टाइम अप। क्या दिया है? ऑल मोबाइल इज फोन, सारे मोबाइल किसके अंदर आएंगे? फोन के अंदर आएंगे। फिर उसने क्या बोला है? नो फोन इज चार्जर, एक भी फोन हमारा क्या नहीं है? चार्जर नहीं है। क्या पूछा है उसने? नो मोबाइल इज चार्जर, कोई भी मोबाइल चार्जर नहीं है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि सारे मोबाइल फोन के अंदर आ रहे हैं। सम चार्जर इज मोबाइल, कुछ चार्जर हमारे मोबाइल हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, सिर्फ पहला कथन ही सही है। चलिए ट्राई कीजिए अगेन 20 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। क्या दिया है? सम प्योर आर कैप, कुछ प्योर हमारे कैप हैं। आगे उसने बोला है सम फ्रेश आर कैप, कुछ हमारे जो फ्रेश हैं वो कैप है। उसने हमें पूछा क्या है? नो फ्रेश इज प्योर, कोई भी फ्रेश हमारा प्योर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता उनके बीच में क्या रिलेशन है। सम फ्रेश इज प्योर, कुछ फ्रेश हमारे प्योर हैं, तो ये चीज़ भी हम नहीं बोल सकते। तो क्या हो जाएगा? ईदर और, या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है। ओके चलिए ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। क्या दिख रहा है? 32 डिवाइडेड बाय क्या है? 4। 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई बाय 8। अगेन 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16 मिलेगा और 16 को इंटू 8 करोगे तो क्या मिलेगा? 128। क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8। अब वापस क्या करेंगे? 128 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना मिल जाएगा? 32। चलिए 20 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। क्या दिख रहा है? 3.5 इंटू 1 हो रहा है। 3.5 का डबल क्या होता है? 7, और 7 इंटू 4 होता है 28, और पहले 7 का आधा होता है हमारा 3.5। क्या हो रहा है?
0.5 का डबल होता है 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का 4, 4 का डबल क्या होगा 8। तो 28 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंड किससे होगा, 4 से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट अलग है, तो सिर्फ हमें किससे एंड होगा उससे मतलब है। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टॉप 3 में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे।